सब। तो आज आपको मुझे देख के पता चल रहा होगा कि आज मैं कितनी एक्साइटेड हूँ आज के टॉपिक के लिए। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं टॉपिक आपको कवर करने वाली हूँ। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, आई एम प्रियंका जैन, आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड योर मेकअप एजुकेटर। सो हम इस चैनल पे बहुत सारी मेकअप की बात करने वाले हैं। आई नो आपको बहुत कोर्सेज ज्वाइन करते हैं आप एंड यू आर स्पेंडिंग अ लॉट। सो मैं कोशिश करूँगी एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग कि इस चैनल के थ्रू ही आपको सब कवर हो जाए, आपको सब समझ आ जाए इजीली। सो आज हमारा जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा। आज का टॉपिक है हमारा ब्रॉन्जर एंड कॉन्टूर। ब्रॉन्जर और कॉन्टूर के बीच का जो डिफरेंस है आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ कॉन्टूर एंड व्हाट इज़ ब्रॉन्जर। ये होता क्या है एंड इसमें मतलब व्हाई वी आर यूजिंग दिस थिंग इन मेकअप। सो कॉन्टूर और ब्रॉन्जर जो होता है उसमें बहुत स्लाइटली डिफरेंस होता है। ओके, सो ब्रॉन्जर हमारे स्किन को, हमारे फेस को एक वार्मथ देता है एंड कॉन्टूर हमारे स्किन को, हमारे फेस को डेप्थ देता है। ओके, सो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन कॉन्टूर एंड ब्रॉन्जर। ओके, सो हमारा सेकंड पॉइंट है कि ब्रॉन्जर और कॉन्टूर का टोन क्या होता है। टोन, इफ़ यू नो अबाउट द अंडरटोन टोन्स तो आपको ये समझ आएगा कि कॉन्टूर और ब्रॉन्जर का टोन किसे कहते हैं। सो हमारा जो ब्रॉन्जर होता है उसका टोन होता है वार्म टोन होता है उसका, और जो हमारा कॉन्टूर होता है उसका कूल टोन होता है। आपने पढ़ा होगा स्किन का अंडरटोन, वार्म, कूल, ऐसा कोई अंडरटोन नहीं होता, उसके अलग अलग अंडरटोन होते हैं। वी विल कवर दैट लेटर। बट ब्रॉन्जर का होता है वार्म और कॉन्टूर का होता है कूल टोन। ओके, आपको मैं आई विल शो यू इफ यू कैन सी दिस। अगर आपको ये दिख रहा हो तो ये वाला जो शेड है इसमें आपको पता चल रहा होगा कि ये कूल है, इसमें आपको कूल टोन का रिफ्लेक्शन आ रहा होगा इफ़ यू कैन सी। और यहीं पे आपको ये जो है, ये वाला जो है, इसमें आपको वार्म टोन का रिफ्लेक्शन आ रहा होगा। यू कैन सी दिस इज वार्म टोन एंड दिस इज कूल टोन। सो दिस इज फॉर कॉन्टूर एंड दिस इज फॉर ब्रॉन्जर। ये कॉन्टूर के लिए एंड दिस इज फॉर ब्रॉन्जर। कॉन्टूर हमारा कूल टोन, ब्रॉन्जर हमारा वार्म टोन। सिंपल सा। हम जस्ट एक पैलेट लेंगे, हम इस पैलेट में आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा कूल टोन है, कौन सा वार्म टोन है। बस कूल टोन वो होता है जिसमें पिंक रिफ्लेक्शन आता है, वार्म टोन वो होता है जिसमें येलो रिफ्लेक्शन आता है। आपको दूर से जब आप कलर आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि ये यार इसमें तो येलो रिफ्लेक्शन दिख रहा है, येलो लग रहा है, और इसमें थोड़ा पिंकिश लग रहा है, तो दैट पिंक रिफ्लेक्शन इज अ कूल टोन एंड द येलो रिफ्लेक्शन इज अ वार्म टोन। ओके, सो हमारा थर्ड पॉइंट है ये काम क्या करता है। सो दोनों ही अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। जो कॉन्टूर है वो हमें डेप्थ देता है, हमारे एक फेस को स्ट्रक्चर देता है, डिफाइन करता है, डेप्थ देता है। शेडो होती है ना, शेडो क्रिएट करता है, डेप्थ, बिकॉज वो आपके जो स्किन टोन है, उस स्किन अंडर टोन है उसके अगेंस्ट होता है, तो वो एक डेप्थ क्रिएट करता है क्योंकि वो डार्क होता है। ऐसे ही जो आपका ब्रॉन्जर है वो वार्म टोन का होता है, तो वो एक वार्मथ क्रिएट करता है, मतलब वार्मथ मतलब हाईलाइट करता है क्योंकि वो लाइट होता है। अब हाईलाइट क्या करता है, जो लाइट कलर होता है और जो डार्क कलर होता है, डार्क कलर क्या करता है, वो अंदर पुश होता है और जो लाइट कलर होता है वो ज़्यादा हाईलाइट होता है, ज़्यादा दिखता है हमें। तो वार्म क्या करता है, हाईलाइट कर देता है उसको और ज़्यादा पॉप आउट कर देता है। और कूल कलर क्या करता है, जो डार्क कलर्स होते हैं, कॉन्टूर का डार्क कलर जो होता है वो क्या करता है, वो डेप्थ देता है, एक डिफाइन कर देता है हमारे फेस को। ओके, सो कॉन्टूर फॉर डेप्थ एंड ब्रॉन्जर फॉर
हाईलाइट फॉर लाइक पॉप करना, आपके जैसे यहाँ पे आपने वार्मथ दे दी है किसी को, सो एक क्रिएट हो जाता है वो लुक। सो हमारा फोर्थ पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ फेस। कौन से फेस के स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारे जो अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं फेस के, तो किस स्ट्रक्चर पे हमें ब्रॉन्जर यूज़ करना चाहिए और किस स्ट्रक्चर पे हमें कॉन्टोर यूज़ करना चाहिए। सो इफ़ यू कैन सी अगर आपका बहुत चबी फेस है जिसमें कोई डिफाइन नहीं है, डेफिनेशन नहीं है, आपको एक कॉन्टोर और उसका एक आपको कोई लाइन नज़र नहीं आ रही है, ऑन दैट केस यू आर गोइंग टू गिव कॉन्टोर। उसको डेप्थ देने के लिए, एक शेडो देने के लिए, एक कट देने के लिए कि आपको उसे एक कट देना है, कि एक आपको कॉन्टोर करना है, कॉन्टोर लाइन देनी है, सो दैट ना उनका जो चबी फेस है वो एक डिफाइन हो जाएगा, स्लिम हो जाएगा, जस्ट बिकॉज शेडो क्या क्रिएट करता है, इल्यूजन। तो कॉन्टोर इल्यूजन क्रिएट करता है कि हाँ यहाँ पे आपकी डिफाइन है, डेफिनेशन है। तो जो बहुत ही आपको दिख रहा है जिसमें डेफिनेशन नहीं है, बहुत चबी है, उसके लिए आप कॉन्टोर यूज़ करेंगे। जिनका बोनी फेस होता है, बोनी स्ट्रक्चर होता है कि उनके बहुत जैसे ये फ्लैट होते हैं, ये आपका जो बोन है वो ज़्यादा हाईलाइट हो रही होती है, जस्ट इधर फ्लैट होता है, तो उस पर आप कॉन्टोर नहीं, उस पर आप ब्रॉन्जर दे सकते हैं, सो दैट कि इतना एरिया जो है वो आपका और डेप्थ ना क्रिएट करे, मतलब और हाईलाइट हो जाए। और इफ़ यू वांट तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि यू हैव टू गिव ब्रॉन्जर और कॉन्टोर इन योर मेकअप। आप स्किप भी कर सकते हैं, जस्ट यूज़ ब्लश एंड पाउडर, दैट्स इट। आप कॉन्टोर भी स्किप कर सकते हैं, वो अपने आप में एक डेफिनेशन की जैसी। आई एम नॉट यूजिंग राइट नाउ एनी कॉन्टोर, बट एक ऑलरेडी एक कॉन्टोर रिफ्लेक्शन आ रहा है, जस्ट बिकॉज आई यूज पाउडर, सो एक कॉन्टोर रिफ्लेक्शन आ रहा है कि हाँ एक डेप्थ आई है, ठीक है। तो आप ओके, यू गॉट इट कि स्ट्रक्चर, कौन से स्ट्रक्चर पे आपको देना है। ओके, सो हमारा फिफ्थ पॉइंट है मतलब कौन से आपको, कहाँ आपको ब्रॉन्जर देना चाहिए, कौन से ओकेजन में आपको कॉन्टोर करना चाहिए, कौन से ओकेजन में आपको ब्रॉन्जर देना चाहिए। सी ब्रॉन्जर जो है वो बहुत वार्मथ क्रिएट करता है, मतलब इफ समवन हैज़ येलो अंडरटोन तो उसको आप देखेंगे, अगर आप उसको ब्रॉन्जर दे देंगे तो वो और येलो हो जाएगा, बिकॉज ब्रॉन्जर हैज़ वार्म टोन, तो वो और येलो हो जाएगा। और यही अगर आप उसे कॉन्टोर, ऐसा कोई एग्जैक्ट मतलब सेम ऐसा कोई रूल नहीं है, बट हाँ आप उसको सूद कर सकते हैं। आप कैसे, एडिटोरियल्स और जो शूट्स होते हैं उनमें ज़्यादातर ब्रॉन्जर्स यूज़ होते हैं वार्मथ क्रिएट करने के लिए, एक रिफ्लेक्शन क्रिएट करने के लिए। और जैसे हमारे मेकअप्स होते हैं, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, उनमें हमें डेफिनेशन देनी होती है, उनमें हम डिफाइन करना होता है एक स्ट्रक्चर को, एक स्ट्रक्चर बैलेंस्ड मेंटेन करना होता है, तो उसमें हम कॉन्टोर देते हैं कि वो एक आए कि एक परफेक्ट शेप, एक आमंड, सॉरी नॉट आमंड, सॉरी आमंड आइज होती है, एक ओवल शेप आए। हमारा जो परफेक्ट कहते हैं ऐसे कि जो एक परफेक्ट शेप होता है हमारे फेस का स्ट्रक्चर होता है वो ओवल शेप होता है। तो हमें हर शेप को, हार्ट शेप या जितने भी टाइप की शेप्स हैं फेस की, उसको हमें ओवल शेप में क्रिएट करना होता है। तो हम कॉन्टोर उसी हिसाब से देते हैं कि हम उसे ओवल शेप में लेके आए, ओवल शेप में लेके आए एक। ओके, सो ब्रॉन्जर्स फॉर एडिटोरियल्स एंड शूट्स एंड कॉन्टोर्स फॉर मेकअप, डेली लाइफ मेकअप लाइक पार्टी, ब्राइडल, पार्टी मेकअप्स, ब्राइडल मेकअप्स, एंगेजमेंट मेकअप्स, जो भी हमारे मेकअप्स होते हैं उनके लिए हम कॉन्टोर यूज़ करते हैं। सो हमारा सिक्स्थ पॉइंट, इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए हमारे कलर की। इंटेंसिटी मतलब हमने देख लिया कि कॉन्टोर जो होता है वो डार्क होता है और जो हमारा ब्रॉन्जर होता है वो वार्म शेड होता है, वो लाइट होता है। पर आपके ब्रॉन्जर्स में भी डार्क शेड, लाइट टू डार्क शेड्स आते हैं और कॉन्टोर में भी लाइट टू डार्क शेड आते हैं। सो वो आपके स्किन शेड पे डिपेंड करता है कि आपकी इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए। इफ़ यू हैव फेयर स्किन तो उसकी इंटेंसिटी कम होनी चाहिए। इफ़ यू हैव मीडियम स्किन, स्किन इंटेंसिटी उससे ज़्यादा होनी चाहिए। एंड इफ़ यू हैव डीप स्किन टोन, उसकी इंटेंसिटी उससे
और ज़्यादा होनी चाहिए। तो इंटेंसिटी आपके फेस शेड पे डिपेंड करती है। कलर आपका जो भी आप पिक करते हैं वो आपके फेस शेड पे डिपेंड करती है। जैसे ये वाला जो कॉन्टूर है, आई कैन ईजिली गिव दिस शेड टू मीडियम स्किन, बट आई कांट गिव दिस शेड टू डीप स्किन टू। उसके लिए आई नीड मोर डीप कलर। ओके, ऐसे ही आपका इसमें आपका वॉर्म वाला वॉर्म में इससे भी ज़्यादा डार्क आते हैं। इफ़ यू हैव डीप स्किन टोन, आपको इससे भी ज़्यादा डार्क वॉर्म देना पड़ेगा, उसमें वॉर्मथ क्रिएट करनी पड़ेगी। ओके, सो इंटेंसिटी हमारे पैलेट पे डिपेंड नहीं करती, इंटेंसिटी हमारे स्किन शेड पे डिपेंड करती है। स्ट्रक्चर और हमारा टेक्सचर कैसा, हमारा शेड कैसा है फेस का, फेयर, मीडियम, डीप टू डीप, एक्सट्रीम डीप होता है किसी का, या मीडियम टू डीप, फेयर टू मीडियम, वो उस पर डिपेंड करता है। ओके, अच्छा, अब हमारा जो ये कन्फ्यूजन होता है कि कॉन्टोर ब्रॉन्जर हमें कौन से टेक्सचर का लेने चाहिए, पाउडर, क्रीमी, लिक्विड। सो ये आपका डिपेंड करता है कि आप काम क्या कर रहे हैं, आप कौन सा मेकअप कर रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टेक्सचर लेना है। वैसे तो इफ़ यू आर यूजिंग लिक्विड मेकअप, आप पूरा लिक्विड मेकअप किया है, तो बेटर रहेगा कि आप जो कॉन्टोर ब्रॉन्जर लें आप वो लिक्विड ही लें, क्योंकि सेम आपके टेक्सचर रहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से निखर के आएगा, ज़्यादा अच्छे से निखर के आएगा। बट स्टिल आपको ये देखना है कि आपको मतलब कैसे मेकअप देना है, कैसा देना है। आपको ज़्यादा हाईलाइट करना है, आपको ज़्यादा डेप्थ दिखानी है, आप एक शूट के लिए कर रहे हैं, एक फैशन शूट के लिए कर रहे हैं, या सिर्फ ब्राइडल को कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। ओके, सो आई हैव शोन यू द पाउडर वन। दिस इज द यूरोप गर्ल। आई रियली लाइक दिस पैलेट, आई एम यूजिंग ऑल द टाइम। सो ये पैलेट, इसमें आपको सारे कलर मिल जाएंगे, कॉन्टोर, ब्रॉन्जर, इवन द लाइटेस्ट शेड। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि ये होता क्यों है पैलेट्स में। ओके, सो आई हैव दिस शॉपरल की कंसीलर। ये पैलेट है आपका पूरा एक कंसीलर, फाउंडेशन, कॉन्टूर, कलर करेक्टर, इससे आप सारा पूरा मेकअप क्रिएट कर सकते हैं। इट्स अ क्रीम, इसका क्रीम टेक्सचर है। ओके, सो इसमें आप देख सकते हैं आई हैव शेड्स, ये आप डार्क एंड दिस वन इज लाइट। आपका कॉन्टोर के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसे इफ़ समवन हैज़ डीप पिगमेंटेशन, आप उसके लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये, और आपका ब्रॉन्जर के लिए आप इसे ले सकते हैं। आपको दिख रहा है ये वार्म टोन, एक येलो टोन आ रहा है इसमें। सो अगर आप यूज़ कर रहे हैं इंटेंस, अगर आप लिक्विड, क्रीम, ये आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, सो उसके ऊपर उसको लॉक करने के लिए यू हैव टू यूज़ दैट पाउडर वाला, आपको यूज़ करना ही पड़ेगा उसे लॉक करने के लिए। ऐसा नहीं कि आपने ये कर दिया एंड देन जस्ट छोड़ दिया, नहीं। सो उस हिसाब से आप ये देखिएगा कि अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं, लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी इंटेंसिटी और प्रोडक्ट की क्वांटिटी उतनी लेना कि जब आप उसके ऊपर पाउडर से करें, सेम शेड के पाउडर से लॉक करें, तो वो ज़्यादा ना हो जाए, वो ज़्यादा एकदम शो ना करे, ये तो ज़्यादा ही कार्टून टाइप सा हो गया। तो उस हिसाब से आपको उसका क्वांटिटी लेनी है। क्वांटिटी मैटर्स, बहुत मैटर करती है क्वांटिटी। आपको भरने देना है, बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है, जस्ट ऐसे एंड जस्ट ब्लेंड इट। आपको इसे पूरा ब्लेंड कर देना है, ठीक है। ओके, नहीं ऐसे लगा नहीं है इसमें, मैं बस आपको बता रही हूँ द डायरेक्शन कि आपको उसे पूरा ब्लेंड कर देना। क्वांटिटी डिपेंड करती है, क्वांटिटी आप सोच समझ के लेना। ओके गाइज, दैट्स इट। सो आज हमने, आई होप मैंने काफ़ी हद तक उसे कवर कर लिया होगा टॉपिक को। ये बहुत
कि अगर हम डीप में जाएंगे ना तो ये बहुत लेंदी टॉपिक है कि हम इसके बारे में अगर बात करें तो इसके बारे में जानने को बहुत कुछ है, बट मैंने शॉर्ट में आपको इसलिए बताया ताकि आप एटलीस्ट इस चीज़ से क्लियर हो जाएं कि ब्रॉन्जर और कॉन्टोर में फ़र्क क्या है, वो क्यों हम ऐसे इसे अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, इसमें डिफ्रेंशिएट क्या है। तो आई होप इस वीडियो से और मेरे आपको बताने से आपको थोड़ा बहुत एटलीस्ट कुछ परसेंट आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे कैसे इसे यूज़ करना है और क्या क्या करना है। ओके, स्टे ट्यून, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द कंटेंट, इफ़ यू लाइक द वीडियो। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, आई एम ऑलवेज सेइंग दिस थिंग कि अगर आपको कुछ भी मेकअप से रिलेटेड क्वेरीज हैं तो जस्ट आस्क मी, मैं आपको उस क्वेरी के क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगी और उसको आपको क्लियर करूँगी, आपके क्वेश्चन को या कुछ जो भी आपको पूछना है। ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय, stay tuned for more updates, for more knowledge, and be hydrated. Take care of yourself. Bye.